नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एस सुरासुरमणुसन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी गाथा 133 134 ये युगल रूप से दो गाथाएं थी जिसमें अमूर्तिक द्रव्यों के गुणों को यानी उनके लक्षणों को बता रहे हैं और उन लक्षणों के द्वारा उन द्रव्यों को लक्षित किया जा सकता है, जाना जा सकता है। पेज नंबर 265 265। तो कल हमने चर्चा की थी धर्म की, बाकी द्रव्यों में धर्म का लक्षण घटित नहीं होता वो भी बताया। अब सबसे नीचे इसी प्रकार एक ही काल में स्थिति परिणत हुआ तो नहीं था ना, इसी प्रकार एक ही काल में स्थिति परिणत समस्त जीव पुद्गलों को लोक तक स्थिति का हेतुपना अधर्म को बतलाता है। माने जो गमन करते हुए जीव पुद्गल हैं उनके रुकने में निमित्त कहाँ तक? लोक के अंत तक, लोक के बाहर नहीं, क्योंकि लोक के बाहर जीव पुद्गल का गमन भी नहीं है और लोक के बाहर अधर्म द्रव्य भी नहीं है। तो गमन करते हुए जीव पुद्गल के रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त है, क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी होने से उनके वो संभव नहीं है। काल और पुद्गल एक एक प्रदेशी हैं। जीव समुद्घात को छोड़कर अन्यत्र लोक के असंख्यातवे भाग मात्र है, क्योंकि पूरे लोक में तो नहीं है, इसलिए उनके वो संभव नहीं। लोक और अलोक की सीमा अचलित होने से आकाश के वह संभव नहीं, क्योंकि और विरुद्ध कार्य का हेतु होने से धर्म को वह संभव नहीं है, क्योंकि धर्म तो विरुद्ध कार्य को करता है, वो तो गमन में निमित्त होता है, इसलिए ठहरने में ये निमित्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार काल के अतिरिक्त शेष समस्त द्रव्यों के प्रत्येक पर्याय में समय वृत्ति का हेतुपना, यानी काल के अलावा जितने द्रव्य हैं उनके हर समय का जो परिणमन होता है उसमें हेतु कौन? काल, क्योंकि उनके समय विशिष्ट वृत्ति कारणांतर से सदती होने से, अर्थात उनके समय से विशिष्ट ऐसी परिणति अन्य कारण से होती है, इसलिए स्वतः उनके वह संभवित नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि सभी द्रव्यों के जो सूक्ष्म समयवर्ती परिणमन है उसमें काल द्रव्य निमित्त है। इसी प्रकार चैतन्य परिणाम जीव को बताता है, क्योंकि वह चेतन होने से शेष द्रव्यों के संभव नहीं है। माने कोई ना कोई कारण होता है उनके परिणमन में। माने काल के अलावा जितने द्रव्य हैं उनमें हर एक पर्याय में समय वृत्ति माने जो समय समय परिणमन होता है,
ठीक है, उसका हेतुपना काल को बताता है कि कोई ना कोई उसका हेतु होगा ना, कारण होगा। इस प्रकार से गुण विशेष से द्रव्य विशेष जानना चाहिए। माने गुणों की विशेषता से द्रव्यों की विशेषता जानी जाती है। माने जो जीव पुद्गल को गमन में निमित्त है वो कौन सा द्रव्य है, और जो जीव पुद्गल के रुकने में निमित्त है अधर्म द्रव्य। तो अगर जीव पुद्गल रुके तो इसके द्वारा किसकी सिद्धि ज्ञात होती है, किसका हेतुपना पता लगता है। सभी द्रव्य निरंतर समय समय में परिणमित हो रहे हैं, उससे किसका हेतुपना सिद्ध होता है, काल का। सभी द्रव्यों को रहने को अवकाश मिला है, इससे आकाश द्रव्य का हेतुपना सिद्ध होता है। भावार्थ, जैसा कि पहले बताया गया है, स्पर्श रस गंध वर्ण से पुद्गल द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये मुख्य चार बता दिए, होंगे तो अनंत। इनसे क्या ज्ञात होता है, पुद्गल का अस्तित्व। यहाँ अमूर्त द्रव्यों का अस्तित्व उनके विशेष लक्षणों से प्रकट किया, क्योंकि मूर्त की चर्चा तो पिछली गाथा में हो गई थी, अब अमूर्तिक की बात चल रही है। देखिए, चैतन्य परिणाम लक्षण अनुभव में आता है कि नहीं आता, क्योंकि लक्षण प्रकट होना चाहिए, नहीं तो आप लक्षण को ही नहीं पहचानोगे तो लक्षण के द्वारा उस लक्ष्य को कैसे पहचानोगे। ठीक है, जैसे हमने जीव का लक्षण क्या बताया, चैतन्य परिणाम। अब अगर आप चैतन्य परिणाम को ही ना जान पाओ तो जीव को नहीं जान सकते। ठीक है, तो चैतन्य परिणाम सबके अनुभव में आता है, सबको ये पता लग रहा है कि मैं जानता हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, ये बात सबके ख्याल में आती है कि मैं हूँ, मुझ में सेंसेशन है, संचेतना है। इसलिए अनंत जीव द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है। जीवादि समस्त द्रव्य जिसके निमित्त से अवगाह को प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई द्रव्य होना चाहिए। वो है लोक अलोक व्यापी आकाश। लोकालोक व्यापी है। जीव पुद्गल गति करते हुए मालूम होते हैं तो उसका कोई निमित्त है ना, कौन है। जैसे मछली को गति करने में निमित्त जल है, उसी प्रकार जीव पुद्गलों की गति में निमित्त कौन है कि वो लोक व्यापी धर्म द्रव्य है। जैसे मनुष्य को स्थिति में निमित्त भूत पृथ्वी है, उसी प्रकार जीव और पुद्गलों की स्थिति में निमित्त भूत कोई द्रव्य होना चाहिए, और वो है लोक व्यापी अधर्म द्रव्य। जैसे कुम्हार के चक्र के चलने में कील निमित्त भूत है, माने वो नीचे कीली ना हो तो वो चक्का चलेगा कैसे। उसी प्रकार काल के अतिरिक्त सर्व द्रव्य, उनके परिणमन में निमित्त कोई द्रव्य होना चाहिए, और वह द्रव्य कौन है, असंख्यात कालाणु, उसी को काल द्रव्य कहते हैं, जिनकी पर्याय समय, घड़ी, दिन, वर्ष इत्यादि रूप से व्यक्त होती है। काल द्रव्य की पर्याय घड़ी, घंटा, दिन, महीना इसके द्वारा व्यक्त होती है। आकाश तो लोकाकाश के बाहर भी है ना, इसलिए लोकालोक व्यापी कहा। लोक में भी है, 6 द्रव्यों के समूह जहाँ देखे जाएं वो लोक, और उसके आगे सब अलोक। तो आकाश तो लोकालोक सब में है, कुछ नहीं, मतलब 5 द्रव्य नहीं है, अकेला आकाश है। अच्छा बताओ, अलोकाकाश में अंधेरा है कि प्रकाश है? अलोकाकाश में प्रकाश है कि अंधकार है? ऐसा क्यों? लेकिन ये समझ में नहीं आता। हमें क्या लगता है, प्रकाश का ना होना अंधकार है और अंधकार का ना होना प्रकाश है। लेकिन भाई साहब, ऐसी भी स्थिति है कि जहाँ ना तो अंधकार है और ना प्रकाश है। अंधकार और प्रकाश ये पुद्गल की पर्याय है। हाँ, अरूपी है ना आकाश, तो ये रूपी है। ये जो प्रकाश के परमाणु है ना, ये हमें दिखाई दे रहे हैं।
देखो, अभी लाइट बंद कर दो तो ये दीवार दिखाई नहीं देगी, लाइट जलाई तब ये दीवार दिखाई दे रही है। तो माने हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है वो इतना हीन है कि दीवार अभी भी सामने है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्रकाश की भी सहायता चाहिए। अब प्रकाश दिख रहा है आपको, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका ये अनुभव नहीं करता, संचेतन नहीं करता कि मैं प्रकाश को जान रहा हूँ। ये दीवार, कुर्सी, मेज, ये सब सामग्री तो इसके ज्ञान का विषय बनती है, लेकिन प्रकाश भी दिख रहा है, ये नहीं दिखता है इसको। जबकि प्रकाश ना दिखे तो फिर ये कुछ भी ना दिखे, है ना। इसी प्रकार इसको चेतना परिणाम अगर अनुभव में ना आए तो कुछ भी नहीं जान सकता है। तो निरंतर उससे चेतना अनुभव में आ रही है। देखो, जैसे मैंने आपको पूछा, आपको माइक दिखा? आपने कहा हाँ दिखा। तो ये माइक दिखा, ये इस बात का सूचक है कि प्रकाश है। प्रकाश नहीं होता तो आपको माइक नहीं दिखता है। हम एकांत ऐसा समझते हैं ना, माने अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश होगा, प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार होगा। लेकिन ऐसा भी है कि अंधकार न होने पर भी प्रकाश भी नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल की पर्याय हैं। अब द्रव्य का प्रदेशत्व और अप्रदेशत्व रूप विशेष बतलाते हैं। देखो, हमने जीव अजीव में विभाजन किया, लोक अलोक में विभाजन किया, ठीक है, भाववान और क्रियावान का विभाजन किया, मूर्त अमूर्त का विभाजन किया है। अब क्या कर रहे हैं? सप्रदेशी और अप्रदेशी कि कौन है कि जो बहुप्रदेशी को सप्रदेशी कहते हैं, जिसके एक से अधिक प्रदेश हों वो कहलाएगा सप्रदेशी अथवा बहुप्रदेशी, और जिसका एक प्रदेश से अधिक ना हो वो कहलाएंगे अप्रदेशी। समझ में आए? वही तो कह रहा हूँ ना, हम सिर्फ ये समझते हैं कि अंधकार और प्रकाश, अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश होगा, प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार होगा। तो भैया पुद्गल के और भी परिणमन हो सकते हैं, ठीक है। और वहाँ जहाँ पुद्गल ही नहीं है तो वहाँ तो फिर अरूपीपना ही होगा, रूपी है ही नहीं। तो उसी प्रकार ये जीव को घटपट तो दिखते हैं लेकिन वो चेतना का प्रकाश नहीं दिखता। जबकि ये घटपट दिख रहे हैं, ये इस बात का सूचक है कि चेतना का प्रकाश है यहाँ पर। अगर चेतना का प्रकाश नहीं होता तो ये घड़ा है, ये कपड़ा है, आप कैसे जान पाते? माने आपको ज्ञान हो रहा है ना इंद्रियों से भी, तो भी समझना यहाँ चित्त प्रकाश की सिद्धि हो रही है। अब बताइए, 6 द्रव्यों में से एक से अधिक प्रदेश किस किस के हैं? जीव के कितने प्रदेश हैं? अभी आप सिर्फ इतना बताओ, एक है कि ज़्यादा हैं? तो ये हो गया बहुप्रदेशी। उद्गल के बताओ, एक है कि अनेक है? देखो सुनो, उद्गल की 2 दशाएं होती हैं। एक तो परमाणु, उसको कहते हैं पुद्गल द्रव्य, ठीक है। एक होता है स्कंध कि बहुत सारे परमाणुओं के जुड़ने से बना स्कंद। अब स्कंद बहुप्रदेशी हो सकता है, होता ही है, लेकिन परमाणु एक प्रदेशी होता है। इसलिए पुद्गल एक प्रदेशी भी हो सकता है और बहुप्रदेशी भी हो सकता है, ठीक है। निश्चय से वो एक प्रदेशी है, लेकिन संयोग से स्कंद रूप दशा से बहुप्रदेशी। धर्म द्रव्य एक प्रदेश पे है कि बहुप्रदेशी है? अधर्म काल एक प्रदेशी। एक एक प्रदेश पे अलग अलग कालाणु हैं,
तो ये एक प्रदेशी है। और कौन सा बच्चा? आकाश। आकाश भी बहुप्रदेशी है। तो जो बहुप्रदेशी हैं उनको कहते हैं अस्तिकाय। क्या कहते हैं? और जो बहुप्रदेशी नहीं हैं उन्हें कहते हैं नास्तिकाय। क्या कहते हैं? नास्ति। अस्थि और नास्ति है ना। काय का मतलब क्या है? प्रदेशों का प्रचय, वो कहलाता है काय। प्रचय माने समूह, किसी भी माने प्रदेशों का समूह, उसका नाम है काय। तो बहुप्रदेशी होंगे वो कहलाएंगे काय। ठीक है, यानी वो काय हैं माने अस्थि काय, और काय नहीं है नास्ति काय। अब आप मुझे बताओ 6 द्रव्यों में से कौन से ऐसे द्रव्य हैं जो बहुप्रदेशी नहीं हैं? काल। और परमाणु नहीं है, उद्गल है ना, लेकिन फिर भी उसका स्कंद बन जाएगा, उसमें स्कंद रूप होने की योग्यता है, इसलिए उसको भी हमने बहुप्रदेशी के खाते में डाल दिया। समझ रहे हैं आप? ये प्रश्न उठाया द्रव्य संग्रह पंचास्तिकाय आदि ग्रंथों में कि पुद्गल को आप बहुप्रदेशी कैसे कहते हो? तो उन्होंने कहा उपचार से। उपचार से क्यों? कि निश्चय से तो पुद्गल माने एक परमाणु, वो तो एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें स्कंद बनने की योग्यता है, तो वो जुड़कर बहुप्रदेशी हो जाते हैं, इसलिए उनको बहुप्रदेशी मिले। हाँ, निश्चय से एक प्रदेशी है और व्यवहार से बहुप्रदेशी है, लेकिन फिर भी क्योंकि जो अभी एक प्रदेशी है कल को वो बहुप्रदेशी हो सकता है, इसलिए उसको बहुप्रदेशी के खाते में डाला। अब ये बताओ जो बहुप्रदेशी हैं वो अस्तिकाय हैं कि नास्तिकाय हैं? अस्तिकाय। काय मैंने बहुप्रदेशी का नाम। तो जो बहुप्रदेशी हैं वो अस्तिकाय हैं, और जिनके बहुप्रदेश नहीं हैं वो अस्तिकाय नहीं हैं। हैं? अच्छा, 6 द्रव्यों में से बस अब एक बचा कि जो एक प्रदेशी है, वो है कालाणु, काल द्रव्य। इसका मतलब वो अस्तिकाय नहीं। यानी 6 द्रव्यों में से अगर हम पूछें अस्तिकाय कितने हैं? अस्तिकाय जिसके बहुत प्रदेश हैं कितने होंगे? एक हटा दो 6 द्रव्यों में से, काल को हटा दो, तो इसलिए पंचास्तिकाय ग्रंथ का नाम है ना, एक पंचास्तिकाय। किसने लिखा ये ग्रंथ? है? तुम क्या बता रही थी? अमृतचंद्र आचार्य, उन्होंने टीका लिखी है। अच्छा, अमृतचंद्र आचार्य की टीका का नाम बताओ। तो प्रवचन सार की टीका है। पंचास्तिकाय पर अमृतचंद्राचार्य की टीका का नाम बताओ। समय व्याख्या। क्या नाम है? समय व्याख्या। वैसे पढ़ना चाहिए आप लोगों को। वो पंचास्तिकाय के आधार से ही द्रव्य संग्रह बनाया। ठीक है, उसमें बेसिक चीज़ें हैं। 6 द्रव्य, 9 तत्व, 5 अस्तिकाय, क्या रह गया? 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, एक चीज़ रह गई, 7 तत्व, मोक्ष मार्ग, सारा विषय पंचास्तिकाय में। ठीक है, सरल है, कोई कठिन नहीं है। तो अपने स्वयं के स्वाध्याय में लगा के पढ़ो, कॉमन चीज़ें हैं उसमें। यही अंतर है कि वो आपस में जुड़कर स्कंद रूप नहीं होते, इसीलिए उसको कहा रत्नों की राशि के समान। बहुत सारे रत्न एक साथ मिलाकर भी रखो तो वो एक नहीं होंगे, स्कंद नहीं बनेगा, लेकिन पुद्गल स्कंद रूप हो जाते हैं। पुद्गलों में ये योग्यता है, जैसे एक माइक दिख रहा है आपको, ये स्कंद बन गया। कालाणु में ऐसी योग्यता नहीं है कि मिलकर एक बन जाए। नहीं, जैसे पुद्गल में होता है ना एक जॉइंट, ऐसा नहीं होता उसमें। नहीं, जो स्कंद होता है ना वो परमाणुओं में आपस में बॉन्डिंग होकर एक एक चीज़ बनते हैं वहाँ। ये बात अलग है
कि बहुत प्रदेश घेरेंगे, लेकिन अब वो एक चीज़ है, लेकिन काल में ऐसा नहीं है। हाँ, स्निग्ध और रुक्ष, ये इम्पोर्टेंट बात है। काल में स्निग्ध रुक्षत्व बना नहीं है, इसके कारण उसमें बंधन नहीं होता। इनमें जैसा बंधन हो जाएगा वो उसमें बंधन नहीं होता। जैसे वो आपने बूंदी थी बहुत सारी है और उसका एक लड्डू बांध दिया, तो उसमें कुछ गुण है ना जिसके कारण वो बंध जाता है। लेकिन कोई चीज़ ऐसी हो कि जो बंधे ही ना, अलग अलग ही रहे। ये तो मोटा उदाहरण दिया है। अब भी बताओ ना, ये एक उंगली है तो ये एक स्कंद है, एक पूरा शरीर है, जैसे ये एक अखंड स्कंद है। जैसे एक ये कुर्ता है तो ये एक स्कंद है। चलिए, अब आपको सार तो बता दिया, अब आपको समझ में आएगा पढ़ते हैं। तो इसलिए अस्थिकाय 5 हैं, 6 द्रव्यों में से 5 अस्थिकाय है और एक नास्तिकाय है। जीवा पोगल काया, धम्मा धम्मा पुणो य आगासम, सपदे से ही असंखा, नत्थि पदे सत्ति कालस। कितना सरल अर्थ है। जीवा पोगल काया, देखो पुद्गल में भी बहुप्रदेशी पुद्गल को पकड़ लिया, इसलिए क्या लिख दिया, पुद्गल काय। परमाणु नहीं, पुद्गल काय माने बहुप्रदेशी वाला। तो जीव पुद्गल काय, धम्मा धम्मा माने धर्म और अधर्म, पुणो या आगासम और आकाश, सपदे से ही असंखा, कि उनके कितने प्रदेश हैं, हाँ, क्या असंख्य प्रदेश हैं, यानी वो सब प्रदेशी हैं। असंख्य का मतलब खाली असंख्य मत लगाना, कि वो संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं और अनंत भी हैं। तो यहाँ असंख्यात का मतलब अनेक ले लेना बस। और क्या कहते हैं, नत्थी पदे सत्ती कालस, काल द्रव्य के प्रदेश नहीं है। प्रदेश नहीं है मतलब एक प्रदेश तो होगा ही होगा कम से कम, बहु प्रदेश नहीं है। आगे बात समझ में, गाथा से फिर एक बार गाथा पढ़ेंगे सब लोग मिलकर। जीवा पोगल काया, धम्मा धम्मा पुणो य आगासम, सपदे से ही असंखा, सपदे से हिम असंखा, नत्थि पदे सत्ति कालस। इसका क्या मतलब हुआ, नत्थि पदे सत्ति कालस, बताओ। हाँ, काल के प्रदेश नहीं, वो सप्रदेशी नहीं है, वो अप्रदेशी है। टीका देखिए, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश अनेक प्रदेश वाले होने से प्रदेशवान है, कालाणु प्रदेश मात्र होने से अप्रदेशी है, क्योंकि उसके सिर्फ एक ही प्रदेश है। संकोच विस्तार होने पर भी जीव लोकाकाश तुल्य असंख्य प्रदेशों को नहीं छोड़ता। अब चाहे जीव चींटी के शरीर में आए, चाहे महामत्स्य के शरीर में जाए, लेकिन आत्मा के प्रदेश उतने ही रहते हैं। अब क्या बात कर रहे हो, उतने कैसे रहेंगे कि इसमें संकोच और विस्तार की शक्ति है। जैसे वो होता है ना, आपका स्पंज हो, रबड़ हो, खिंच भी जाती है, बैंड सुगड़ भी जाती है।
समझ में आ रहा भैया? रमेश भैया नहीं आए तो पूछ लेना। देखो इतना समय लगा के आए हो आप, ऐसी बारिश में आए हो तो लेके जाना है, खाली नहीं जाना है। ये संस्कार जाएगा साथ में। और क्या कि विशुद्धि से गहरे संस्कार पड़ते हैं, बिना विशुद्धि के संस्कार पड़ते ही नहीं। आप रोज आओ, रोज सुनो और चले जाओ, लेकिन परिणामों में विशुद्धि नहीं हो, अहोभाव नहीं हो, तो उसका गहरा संस्कार नहीं पड़ेगा। और विशुद्धि हो, अहोभाव हो, तो उसका इस जीव को इतना गहरा संस्कार पड़ता है कि परभव में ऑटोमेटिक, बिना पढ़े, बिना अभ्यास किए हैं, जन्म से ही सहज में इतना तीव्र क्षयोपशम प्राप्त होता है कि बिना पढ़े भी चीज़ें आ जाती हैं ज्ञान में। समझ में? पढ़ पढ़ के आना ये तो सिर्फ निमित्त की प्रधानता से कहते हैं। ये जो द्वादशांग का ज्ञान होता है ना, कि गणधर मुनिराज ने दीक्षा ली, कपड़े उतारे और द्वादशांग के ज्ञाता हो गए। अभी तो भगवान की वाणी भी नहीं खिरी। भगवान की वाणी सुन के ज्ञानी होते होंगे। भाई साहब भगवान की वाणी तो बाद में खिरती है, पहले 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। श्रुत का भी द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान हो जाते हैं ना, 4 ज्ञान के धारी गणधर। तीर्थंकर, देखो तीर्थंकर के विषय में तो पक्का है, पारस भाई बताएंगे। तीर्थंकर का तो पक्का ख्याल में है कि दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान हो जाते हैं, 3 तो जन्म से ही होते हैं। लेकिन जो गणधर हैं, क्या उनको भी दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान हो जाते हैं क्या? है ना, मेरे भी ख्याल में थोड़ा स्लिप हो रहा है। चलो खैर, तीर्थंकर का तो पक्का है, तीर्थंकर का तो याद है। चलो वो देख के बताएंगे। अब देखो आप, जो गणधर को ज्ञान हुआ वो कोई पढ़ के सुन के तो हुआ नहीं। इंद्रभूति गौतम इतना नहीं बता पाए थे कि वो षटकाय और पंचास्तिकाय, क्या है वो, पंचान्य चास्तिकाय, व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम, अब बता नहीं पाए। ठीक है, तो अब घमंड तो होता है ना, मैं इतना बड़ा विद्वान, 500 मेरे शिष्य, कि तेरा गुरु कौन है उसे ही बताऊंगा। कि अच्छी बात है कि जब वो गए और वो मान स्तंभ को देख के ही मान गल गया, ठीक है, और बस वहीं धोख दी, वस्त्र उतारे, ठीक है, दीक्षित हो गए भगवान महावीर स्वामी के समक्ष। और दीक्षा लेते ही क्या हो गया कि द्वादशांग का ज्ञान, समस्त श्रुत ज्ञान प्रकट हो गया। अवधि ज्ञान तो हो ही जाता है उनको, है, मनापर्य ज्ञान का देख के बताएंगे। नहीं, ये है कि जो प्रथम गणधर होते हैं ना तीर्थंकर के, वो नियम से माने ग्रहित मिथ्यात्व से आते हैं और यहाँ बन जाते हैं। ऐसा सुना ही सुना है, अभी मेरे स्पष्ट कहीं पढ़ने में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि चीज़ है ना, क्या होता है कि खाली सुनी हुई बातों पर उतनी रिलायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हम बहुत धोखा खा चुके हैं। हाँ, कई बार पढ़ के भी ना उतना भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। लेकिन सुनी हुई बातों पे उसके पीछे किसी से झगड़ना नहीं, जब तक कि अपने पास प्रमाण ना आ जाए कि फला ग्रंथ में हमने देख ना लिया हो। क्योंकि शुरू में हम बहुत बातों पर अड़ जाते थे और बहुत सालों बाद पता चला कि हमने जिनसे सीखी वही गलत कह रहे हैं। समझ में आया है? जैसे सामान्य से भी कहते हैं, निगोदिया किसे कहते हैं कि जो एक श्वास में 18 बार जन्मते और मरते हैं। कहाँ लिखा कि 6 डाला में लिखा? वहाँ कहाँ लिखा है? वहाँ तो ये लिखा है, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। ये थोड़ी लिखा है कि निगोदिया में तूने एक श्वास में 8-10 बार किए, तो उससे क्या मतलब है? अब वो ऐसा है ना कि देखो, सामान्य निरूपण होता है, लेकिन हमने अपने आप से ये लगा लिया और बहुत सी बातें हमने ऐसी ऐसी पकड़ ली थी कि जो अब धीरे धीरे जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि गलत हैं ये चीज़ें।
और बहुत सारी बातें हैं कि जो आज भी लोग कॉन्फिडेंटली एकदम बोलते हैं, और बल्कि प्रमाण उसका उल्टा है। वो तो ऐसा ही स्थूल कथन है कि अब ये जीव सोचता है कि सब इतने धर्मात्मा है, इनका इतना पाप का उदय क्यों आ रहा है, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए मोटा मोटा कहते हैं कि भाई जो अपने कर्मों की निर्जरा यहीं करके जा रहा है, जितना पाप कर्म है ना, अब आगे माने अगर ये 2 सागर के लिए भी देव बनेगा तो 2 सागर तक तो पाप का उदय आ नहीं सकता। तो वो अपनी स्थिति साफ करके वो कुछ ऊपर का अपकर्षण करके यहीं पर लाकर हल्का करके निकाल के जा रहा है, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। ये तर्क है, ये लॉजिक है। आगम है कि नहीं है वो शोध का विषय है। हाँ, ये भी होता है कि पाप प्रकृति पलटकर पुण्य रूप हो जाती है। आप तो भर के लाए कोयला और उसका बन जाएगा हीरा। बना था ना किसी का, किसका? धन्य कुमार का। वहाँ से चने लिए तो वो अंगारे बन गए जब वो पाप का उदय था, और पुण्य का उदय था तो कबाड़ा खरीद के लाए 4 पाई, उसमें भी हीरे निकल आए हैं। और वहाँ वो रोज खेती करता था उसी खेत में, आज तक तो घड़ा निकला नहीं था, उसकी पुरखे बीत गई थी खेती करते करते। और धन्य कुमार ने एकदम चलाया हल, खट खट एकदम निकल गया घड़ा। वो कुम्हार भी भागा कि महाराज आपके भाग्य का है, कि मेरे भाग्य का नहीं है, मैं तो रोज हल चलाता हूँ, आज तक तो निकला नहीं, आपने चलाया तो निकल गया। मैं ये कह रहा हूँ निगोदिया जीव नहीं है। हाँ, ये तो एक श्वास में 8-10 बार जन्मना मरना, ये लब्धिया पर्याप्तक जीव का लक्षण है। निगोदिया पर्याप्तक भी हो सकते हैं, अपर्याप्तक भी हो सकते हैं। मनुष्य भी ऐसे हैं, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। हाँ, सम्मूर्छन मनुष्य लब्धिया पर्याप्तक होते हैं। वो जो स्त्रियों के आर्यखंड की पटरानी को छोड़कर शेष स्त्रियों के अंगों में ऐसे असंख्यात समूर्छन जीव निरंतर उत्पन्न और मरण को प्राप्त होते रहते हैं। चक्रवर्ती की सेना जहाँ पेशाब करती है वहाँ निरंतर असंख्यात समूर्छन जीव उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। समझ में आया? हाँ, नहीं, ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि नित्य निगोद से निकला ही नहीं है। नित्य निगोद का मतलब ये है कि जो आज तक वहीं हैं, कभी उन्होंने बीच में अन्य पर्याय प्राप्त नहीं की, तो उसको कहते हैं नित्य निगोदिया। और दूसरा होता है अनित्य निगोदिया। हाँ, असली नाम तो उसका अनित्य निगोदिया है। इतर का मतलब क्या होता है? अभी हम पढ़ रहे थे ना, बहुविच्छ प्राणी श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम से तरानाम। इतर शब्द आता है अदर के लिए, उसका दूसरा पक्ष। समझ में आया? तो हमने उसको इतर निगोद कह दिया ना, वास्तव में वो अनित्य निगोद है। नित्य का अदर क्या होगा? अनित्य। ठीक है, उसी को चतुर्गति निगोद भी कहते हैं। उसमें क्या हुआ कि निगोद में तो आया, लेकिन ये व्यवहार राशि में घूम घाम कर फिर निगोद में आया है। और नित्य निगोद किसको कहते हैं? कि जिसमें अनादि से आज तक वही है, कभी बाहर नहीं निकला। लेकिन ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं। अगर नहीं निकलेगा तो 6 महीना 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं। ये सिद्धांत कट जाएगा फिर। और 6 महीना 8 समय में इतने ही 608 जीव इस व्यवहार राशि में से मुक्ति को जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। उसका विशेष मुख्य स्थान बताया, 7वें नरक के नीचे कलकला पृथ्वी है, वो उसका मुख्य स्थान बताया नित्य निगोदिया। बादर नित्य निगोदिया। सूक्ष्म तो सभी जगह है, सूक्ष्म तो कोई भी हो। देखो, सूक्ष्म का भेद सिर्फ एक इंद्रिय में बनता है।
ठीक है, निगोद में भी सूक्ष्म है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति भी सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो तो सभी जगह हैं, वो किसी से अड़ते नहीं, किसी को अड़ाते नहीं। ठीक है, नित्य निगोद के और भी प्रमाण हैं ऐसे कि देखो, जो जीव आज तक नहीं निकले इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी निकलेंगे भी नहीं, निकलते हैं। तो ऐसे तो बहुत हैं जो कभी नहीं निकलेंगे। हाँ, क्योंकि भाई साहब निगोद खाली थोड़ी हो जाएगा, इतनी अनंत जीव राशि है। देखो, एक निगोद शरीर में ऐते जीव प्रमाण 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। 3 काल के जितने सिद्ध हैं ना, वो एक अंश है किसका, कि एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि निगोद राशि कितनी है अथाह। सिद्ध बढ़ते नहीं, निगोदिया घटते नहीं। क्यों? कि भैया निगोदिया की राशि कितनी निकल जाए फिर भी कुछ नहीं निकला, क्योंकि इतना बड़ा विशाल प्रमाण है। ठीक है, और सिद्ध राशि भी इतनी बड़ी है कि कितने ही चले जाएं वहाँ कुछ बड़ा हुआ नहीं दिखता। एक समुद्र है, उसमें आपने एक बूंद पानी डाला तो कुछ बढ़ा के नहीं बढ़ा, उसमें से एक बूंद पानी निकाला कुछ घटा के नहीं घटा, कि वास्तव में तो घटा है, लेकिन फिर भी इतनी अथाह राशि है तो क्या घटा। ठीक है ना, भिखारी कहता है ना, सेठ जी आपका क्या जाएगा, 2 रुपये दे दोगे, आप 200 करोड़ के मालिक हो, 2 रुपये दे दो, आपका कुछ कैसी बात कर रहा है, कुछ क्यों नहीं जाएगा, 2 रुपये नहीं जाएंगे, तो 2 रुपये जाएंगे मतलब कि ना के बराबर है। तो इसलिए सिद्ध बढ़ते नहीं हैं, माने हर समय निकल रहे हैं 608 मोक्ष जा रहे हैं, फिर भी बढ़े ना राशि, बढ़े ना सिद्ध अनंता, घटे ना राशि निगोद, जैसे कि तैसे रहें ये जिन वचन विरोध। तो भाई सब बहुत सारी बातें हैं, इसलिए सीखते जाओ। तो मैं कह रहा था कि गणधर को जो द्वादशांग का ज्ञान होता है वो कोई पढ़ के नहीं होता, कोई वो द्वादशांग पढ़ ही नहीं सकता। समझ में है? इतना है, वो तो विशुद्धि से होता है। जो ज्ञान प्रकट हुआ वो विशुद्धि से हुआ, कहाँ पढ़ने जाएंगे, स्वयमेव से होता है। आपकी विशुद्धता बढ़े तो ज़रूरी नहीं है कि आपको शास्त्र में वो अर्थ ढूंढना पड़े, मिले, लेकिन सहज में आपके माइंड में वो भाषित हो जाएगा। मूलाचार्य जी की एक गाथा है जिसमें लिखा कि विनय से, मैंने अगर शास्त्र अभ्यास किया हो तो परभव में मैंने वो विस्मृत होने पर भी पुनः स्मृत हो जाता है। आपने ऐसी कथाएं भी सुनी होंगी अग्निभूति वायुभूति की, कि वो मामा थे, उनको उलाना देने आए, नागदत्ता की कथा है ना शायद, कि आपने ऐसे क्या मेरी बेटी को सिखा दिया, मेरी भांजी को। कौन आए थे कि नहीं, मैंने तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं सिखाया, मैंने तो अपने भतीजे भांजे को सिखाया है। कि क्या बात कर रहे हो, पूरी सभा भरी हुई थी, उसके माथे पे हाथ रखा, सुना बेटा, और वो छंद श्लोक सुनाने धड़ाधड़ चालू कर दिए। पूर्व भव में याद कराए थे, क्या नाम था उनका, सूर्य मित्र, पता नहीं क्या था, कई सारी कहानियाँ एक जैसी सी हैं। हाँ, कहाँ से सीखे। तो इसलिए हम तो इस बात पे कह रहे थे कि खाली नहीं जाना, कुछ नहीं मिले तो कम से कम विशुद्धि तो लेके जाना जीव को, है ना। उस विशुद्धि के फल में ही काम होता है। देखो कुंद आचार्य कैसे बन गए, और क्या आता है, एक वो सुदर्शन ग्वाला थे ना, वो उसी सेठ के घर में तो जन्म लिया, फिर कि जिनके यहाँ ग्वाले थे उसी सेठ के घर में जन्मे। और एक और कथा है ऐसी मिलती जुलती, कई सारी कथाएं एक जैसी सी मिलती हैं। अच्छा, श्रेणी के पूर्व भवों में, हाँ, क्योंकि सेम सी कथाएं ना बहुत सारी मिलती हैं।
है। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। हाँ इसको पूरा कर देते हैं बस। तो संकोच विस्तार के होने पर भी जीव लोकाकाश तुल्य असंख्य प्रदेशों को नहीं छोड़ता। माने आत्मा के प्रदेश तो उतने ही रहते हैं असंख्या, भले चींटी के शरीर में आ जाए, भले महामत्स्य के शरीर में आ जाए। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया, प्रदेशवान है। पुद्गल यद्यपि द्रव्य अपेक्षा से प्रदेश मात्र है। पुद्गल द्रव्य अपेक्षा से मतलब परमाणु है, वो एक प्रदेशी है, फिर भी दो प्रदेशों से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशों का स्कंद बन सकता है। इस अपेक्षा से वो भी अनिश्चित प्रदेशों वाला है, बहुप्रदेशी में काउंट कर लिया। सकल लोकव्यापी आकाश असंख्यात प्रदेशों के विस्तार रूप होने से, नहीं आकाश की नहीं, धर्म की बात है। सकल लोकव्यापी माने जो पूरे लोक में व्यापता है, ऐसा असंख्यात प्रदेशों का विस्तार रूप धर्म वो भी प्रदेशवान है, यानी बहुप्रदेशी है। सकल लोकव्यापी असंख्य प्रदेशों के प्रस्तार रूप होने से अधर्म भी प्रदेशवान है। और सर्वव्यापी लोक में भी और आलोक में भी अनंत प्रदेश के प्रस्तार रूप होने से आकाश भी प्रदेशवान है, बहुप्रदेशी है। कालाणु तो द्रव्य से प्रदेश मात्र होने से और पर्याय से परस्पर संपर्क न होने से अप्रदेशी ही है, क्योंकि देखो वो अपना वो एक प्रदेश वाला है और आपस में जो कालाणु है ये मिलकर स्कंद रूप नहीं होते, इसलिए नियम से कालाणु अप्रदेशी है, बाकी पांचों द्रव्य बहुप्रदेशी हैं। तो बताओ बाकी पांचों द्रव्यों को क्या नाम दिया, बहुप्रदेशी हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, अस्तिकाय। अस्ति जैसे स्कंद पर्याय है ना, ऐसे इनकी स्कंद रूप पर्याय नहीं होती। हाँ जी, हाँ जैसे स्कंद नहीं बनता, जैसे कि पुद्गलों में पर्याय में आपस में स्कंद रूप पर्याय हो जाती है, ऐसे कालाणु में नहीं होती। ठीक है, हाँ, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो